हेलो स्कॉर्पियो, आज हम देखते हैं कि आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल क्या रहा है। आज हम देखेंगे आपके पर्सन के फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने क्या आउटकम रहने वाला है इस रिलेशनशिप का, वो हम देखने वाले हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज चाहिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स, चार्ज क्रिस्टल्स चाहिए जो कि आपको 100% गारंटीड रिजल्ट्स देंगे, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट स्कॉर्पियो। अगर आप मेरे चैनल मेंबर बनते हैं थ्रू द ज्वाइन बटन, मेंबरशिप लेते हैं, देन यू गेट चांसेस टू आस्क मी क्वेश्चंस ड्यूरिंग द लाइव स्ट्रीम। फिर आप वहाँ पे मैं आपके पर्सनल सवालों के जवाब देती हूँ एंड सॉल्यूशंस के साथ अगर कुछ स्ट्रॉन्ग रेमेडीज चाहिए दैट ऑल्सो आई प्रोवाइड। प्लस आपको बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स मिल जाते हैं चैनल के ऊपर जो मेंबर्स देख सकते हैं एंड उसमें से आपको काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ गाइडेंस मिल जाएगा कि इस महीने होने क्या वाला है। ओके, सो लेट्स कम टू दिस रीडिंग स्कॉर्पियो। सो यहाँ पे मुझे स्कॉर्पियो दिखाई दे रहा है। व्हाट इज इट ऑल अबाउट कि यहाँ पे कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी या मैरिज, क्या बात है। गिव मी अ सेकेंड स्कॉर्पियो। सी आप दोनों के बीच में मुझे लगता है एक ऑलरेडी हिस्ट्री तो है स्कॉर्पियो एंड हिस्ट्री है, अट्रैक्शन है, पैशन है। आप जिनके साथ लगाव रखते हैं दैट पर्सन कुड बी काफ़ी अट्रैक्टिव या फिर सोशल मीडिया में उनके काफ़ी चाहने वाले हैं। आई वुड से देयर सोशल नेटवर्क, देयर पर्सनालिटी इज़ क्वाइट गुड। गुड से मेरा मतलब है कि काफ़ी डिमांडिंग है, काफ़ी लोगों के मन में छाए रहते हैं। देयर पर्सनालिटी इज़ क्वाइट बोल्ड, कॉन्फिडेंट, दिखने में अच्छे हो सकते हैं। हाउ दे कैरी देमसेल्फ इज़ वेरी गुड। सो यहाँ पे एक हिस्ट्री रही है आप उनके साथ में, अभी एक्शन लेने की ज़रूरत है टुवर्ड्स पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे अगर आप इस रिलेशनशिप को कोई गारंटी, सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे सो दिस विल गो आउट ऑफ हैंड। दैट्स द सिचुएशन राइट नाउ, इट लुक्स लाइक दैट। हायरफेंट है तो आपके मन में कमिटमेंट या ट्रेडिशनली इस रिश्ते को लेके जाना ऐसा हो सकता है, बट विद दिस टू ऑफ वॉन्ड्स आई सी दैट इट्स अ चॉइस। मतलब या तो फिर आप ऑलरेडी कहीं पे कमिटेड है या मैरिज है जिस वजह से आप कमिटमेंट करें कि नहीं करें वो एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है। कुछ कपल्स के लिए स्कॉर्पियो ऐसा रहने वाला है कि यू आर ऑलरेडी इन अ कमिटेड रिलेशनशिप एंड स्टैग्नेंसी के बाद में, उस पर्सनल लाइफ में स्टैग्नेंसी के बाद में यू गॉट अट्रैक्टेड टू समवन एल्स। तो यहाँ पे अभी एक चॉइस बन जाता है कि क्या मैं कहाँ मैं अपने आप को दूं, या फिर ट्रेडिशनली या फिर क्या बोलते हैं सिद्धांत, मॉरली क्या करेक्ट है मेरे लिए। ओके, सो कुछ लोगों के लिए वो रहेगा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन दैट इट इज़ ऑलरेडी एक फैमिली है, एक मैरिज है, या एंड देन देयर इज़ अ थर्ड पार्टी, या फिर घर वाले, इवन इफ़ यू आर लाइक सिंगल। सो फैमिली आपकी बहुत ट्रेडिशनल है जहाँ पे ये आपके लव पर्सन फिट नहीं होते हैं, कुड बी लाइक दैट। ओके, एंड बहुतों के लिए एवरीथिंग, ये ऐसा कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। यहाँ पे आप दोनों अट्रैक्ट हुए, इन्वॉल्व हुए, एक हिस्ट्री रही है। अभी यहाँ पे अगर इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स या कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म नहीं लिए जाते, अगर कैजुअल रखने की कोशिश की जाती है तो इसमें अभी यू नो दिस रिलेशनशिप विल गो इन द डार्क। शायद से नहीं पॉसिबल होगा कैजुअली और ज़्यादा कंटिन्यू करना, बट अगेन इट्स अ चॉइस फॉर यू। क्या आप पास्ट में ही रहना चाहते हैं या फिर आप फ्यूचर में इस नए डायरेक्शन में इस प्यार को लेके जाना चाहते हैं। और अगर लेके जाना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी, मॉरलिटी, क्या बोलते हैं उसको, लॉयल्टी, ये सारा चीज़ लाना पड़ेगा। ओके, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन नहीं चलेगा, दूर रखना, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स नहीं चलेगा, ये सारा नहीं चलेगा इस कनेक्शन में। तो मुझे दिख रहा है कि स्कॉर्पियो आपके जो पर्सन हैं दे आर, उनको कहीं ना कहीं हिचकिचाहट थी इस रिलेशनशिप में। इमोशनली ऑफ कोर्स देयर इज लॉट ऑफ डीप फीलिंग्स फॉर यू, बट कहीं ना कहीं डर भी है, डर भी था या है कि ये रिश्ता कभी स्टेबल होगा या लॉन्ग टर्म होगा या कैजुअली है, छोटा, मतलब इट्स अ शॉर्ट कनेक्शन।
सो वहाँ पे मुझे दिख रहा है इस डर से ये बाहर निकल के दे वांट टू ऑफर यू समथिंग कॉन्क्रीट, एस ऑफ पेंटिकल्स जो कि है 10 ऑफ पेंटिकल्स तक जा रहा है। सो जो भी आपको 3D मटेरियल रेल्म में अभी लगता है, जिस भी तरीके से आप दोनों के बाउंड्रीज में जो पॉसिबल है कि आपके लिए ये पेंटिकल्स कितना मीन करता है, किसी के लिए ये कमिटमेंट है, किसी के लिए ऑनेस्टी है, किसी के लिए कंसिस्टेंसी है कि हर रोज़ मिलो, नहीं कि एक एक महीने के बाद, किसी के लिए है कि इमोशंस में तो बहुत रैली है, नाउ यू शो योर लव टू मी बाय कमिटिंग टूवर्ड्स मी, किसी के लिए कमिटमेंट है, मैरिज है, किसी के लिए फाइनेंशियल भी प्रोवाइड करना है, फाइनेंसेस प्रोवाइड करना है, इमोशनली वहाँ पे रहना, टेक केयर करना, एक दूसरे की जिम्मेदारी निभाना विथ और विदाउट मैरिज, फिर एक दूसरे के लिए रहना, मूविंग टुगेदर, एक साथ रहना, वो सब भी हो सकता है। सो नाउ दिस इज लाइक दिस रिलेशनशिप इज अपग्रेडिंग, मैं ये बोलूँगी कि अपग्रेडेशन की तरफ जा रहा है। उसके लिए 8 ऑफ कप्स है, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं से इमोशनल विड्रॉल करके फिर आपकी तरफ उस एनर्जी को डालना है। सपोज एक आदमी के पास में 100 हॉर्स पावर है, अभी 100 हॉर्स पावर कहीं पे मैरिज में लगा था या कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस में लगा हुआ था, ठीक है, या काम पे लगा हुआ था, जॉब में। अब उनको अगर आपके तरफ आना है, सो व्हाट एफर्ट्स दे नीड टू, वहाँ से 100 में से निकाल के, वो ऐसा नहीं है कि उसको 200 कर दे, उस आदमी की कैपेसिटी 100 हॉर्स पावर ही है। सो नाउ दे नीड टू पुट ऑल देयर एफर्ट्स इनटू दिस कनेक्शन टू मेक इट सिक्योर, आपको अपने लाइफ में सिक्योर करने के लिए। सो दिस इज व्हाट आई सी एंड दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अ रिलेशनशिप। आपका दिल अगर ये रिलेशनशिप में थोड़ा सा एक सेटबैक आया हुआ है, दिस वुड बी रिकवर्ड। अगर किसी के दिल को चोट पहुंची है, इमोशनली अकेलापन फील हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड के फियर रहे हैं, ये रिलेशनशिप वर्कआउट होगा, मैंने एफर्ट्स डाल दिया, मैंने खुद को पूरा, अगर मैंने न्यूछावर कर दिया, अगर उसके बाद ब्रेकअप हो गया या कुछ हर्टफुल चीज़ें हो गई तो क्या, और अगर ऐसी हुई भी है रिसेंटली, ये रिलेशनशिप जो है ना वो रिपेयर रिकवर कर रहा है, इट इज़ अगेन कमिंग, इट इज़ बिकमिंग एक्चुअली सॉलिड राइट नाउ। एंड आप दोनों के बीच में जो भी अनबन था उसमें एक पीसफुल रिजोल्यूशन आ रहा है, क्योंकि एंजल्स भी उसका साथ दे रहे हैं, एंजल्स भी इस प्यार का साथ दे रहे हैं। समहाउ आई सी दैट इट इज़ फ्रॉम द स्पिरिचुअल प्लेन ऑल्सो, कि आप दोनों का साथ लिखा हुआ है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स हैप्पी फैमिली, येस मैरिज इज़ पॉसिबल, डेफिनेटली मैरिज इज़ पॉसिबल, कमिटमेंट या लिव इन, या फिर एक विदाउट मैरिज भी अगर आप चाहते हैं कि एक कमिटेड रिलेशनशिप हो, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। आई सी यहाँ पे दिल से दिल का बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ऐसा मुझे दोबारा मैं कहूँगी कि किसी एक पर्सन की फैमिली हो सकती है जहाँ पे किड्स भी हैं। यहाँ पे देखिए दोनों चाहते एक ही चीज़ है, हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन दोनों कुछ रूठे हुए हैं। द गाय इज़ लुकिंग एट द प्रेजेंट, द गर्ल इज़ लुकिंग टुवर्ड्स अ फ्यूचर। मैं ऐसे इंटरप्रेट कर रही हूँ, मुझे ये इंट्यूशन आ रहा है इसलिए। सो यहाँ पे मे बी द गाय जो मेल फिगर है वो सिर्फ प्रेजेंट का सोच के कि मुझे प्रेजेंट में इस रिश्ते में रहना अच्छा लग रहा है तो मैं रहूँगा, एंड द फीमेल इज़ लाइक टुवर्ड्स द फ्यूचर, कि अरे फ्यूचर में अगर हमारा नहीं है तो वाई वी आर देयर, सो लेट्स टॉक इट आउट कि हमारे बीच में क्या क्या हर्डल्स हैं। सो यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस रिगार्डिंग हायरोफेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंड क्या हर्डल्स हैं, मुझे क्यों लगता है कि ये रिलेशनशिप मुझे दुख दे सकता है, या क्यों डर लगता है। किसी को कमिटमेंट का भी डर हो सकता है, किसी को पैसे चला ही जाना इस रिश्ते में, धोखा ना मिल जाए उसका डर हो सकता है। सो ये सारा, और नया कौन सा पाथ हम दोनों को लेने की ज़रूरत है, एस ऑफ पेंटिकल्स, जिसके थ्रू इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म रखा जा सकता है। कौन सा नया लाइफ क्रिएट करने की ज़रूरत है, कौन सा नया अप्रोच लेने की ज़रूरत, सो एवरीथिंग नीड्स टू बी डिस्कस्ड आउट हियर, तभी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। अगर आप कुछ स्टेप्स स्किप करके बस एक साथ रहोगे तो वो टेम्पररी होने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, प्लीज टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक